वेलकम टू फैक्ट्स माइनर। मनुष्य हमेशा से ही चीज़ों को जानने का आदी रहा है। स्पेस भी उन्हीं में से एक है। भले ही हमारी स्पेस को जानने की शुरुआत चांद तारों को देखकर हुई, पर आज के समय में हमारी ये जिज्ञासा हबल टेलीस्कोप और हाल ही में लॉन्च किया गया जेम्स वेब टेलीस्कोप पूरी करते हैं। अगर स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन के स्पुतनिक स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद हुई। जिसके बाद से हर कंट्री जो टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस है, अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए इस रेस में शामिल हो गई। सो आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं वर्ल्ड टॉप 5 स्पेस ऑर्गेनाइजेशन में से एक इसरो से जुड़े 15 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आप ना जानते हो। सो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। नंबर 1, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसे कि हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 1969 में हुई, जिसे कि 16 दिसंबर 2021 यानी कि आज जिस वक्त मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ 52 ईयर्स पूरे हो जाएंगे। इसरो का पहला नाम द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च उर्फ इनकोस्पार के नाम से इसे जवाहरलाल नेहरू के जरिए इस्टेब्लिश किया गया, जो कि DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करती थी। इसरो को बनाने में विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने ही स्पेस रिसर्च को लेकर कई प्लान्स रखे, जिसके बाद इनकोस्पार की नींव रखी गई, जो कि आगे जाके 1969 में इसरो में तब्दील हुआ। एंड देन DAE के समय पर ही इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेस कमीशन और द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को इस्टेब्लिश कर इसरो को इसके अंडर में ले लिया, जो कि आज भी स्पेस रिसर्च में भारत का नाम रोशन करता आ रहा है। नंबर 2, इसरो वर्ल्ड की 4th गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज में से एक है, जो कि फुल स्पेस लॉन्च के अलावा अपनी खुद की सैटेलाइट विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशन कैपेबिलिटीज़ रखती है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS के ज़रिए हर वक्त इसरो के हेडक्वार्टर बेंगलुरु से कनेक्ट रहते हैं फॉर बेटर एंड फास्ट सर्कुलेशन ऑफ इन्फो। नंबर 3, भारत का स्पेस रिलेटेड एक्सपीरियंस बहुत पुराना है। भारत और चीन के बीच आइडियाज़ एंड गुड्स का आदान प्रदान हुआ करता था। जब टीपू सुल्तान द्वारा मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को खदेड़ने में रॉकेट के प्रयोग को देखकर विलियम कनग्रीव प्रभावित हुए और उन्होंने 1804 में कनग्रीव रॉकेट का आविष्कार किया। रॉकेट पड़ोसी देश चीन का आविष्कार था और आतिशबाजी के रूप में पहली बार प्रयोग में लाया गया। 1947 में अंग्रेज़ों की बेड़ियों से मुक्त होने के बाद भारतीय वैज्ञानिक और राजनीतिक भारत की रॉकेट तकनीक के सुरक्षा क्षेत्र में उपयोग एवं अनुसंधान एवं विकास की संभाव्यता की वजह से विख्यात हुए। भारत पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से विशाल होने की वजह से दूर संचार के क्षेत्र में सैटेलाइट की प्राथमिक संभाव्यता को देखते हुए भारत में इसरो की स्थापना की गई। नंबर 4, अमेरिकन रिस्ट्रिक्शंस। सोवियत संघ के साथ भारत के बूस्टर तकनीक के क्षेत्र में सहयोग का अमेरिकी द्वारा परमाणु अप्रसार नीति के आड़ में काफ़ी प्रतिरोध किया गया। 1992 में भारतीय ऑर्गेनाइजेशन इसरो और सोवियत ऑर्गेनाइजेशन ग्लोब्स कॉस्मोस पर प्रतिबंध की धमकी दी गई। इन धमकियों की वजह से सोवियत संघ ने इस सहयोग से अपना हाथ पीछे खींच लिया। सोवियत संघ क्रायोजेनिक लिक्विड रॉकेट इंजन तो भारत को देने के लिए तैयार था, लेकिन इसके निर्माण से जुड़ी तकनीक देने को तैयार नहीं हुआ, जो भारत सोवियत संघ से खरीदना चाहता था। नंबर 5, 1969 में अपने नाम चेंज होने के बावजूद इसरो का कोई ऑफिशियल लोगो नहीं था। बट जैसा कि हम जानते हैं, हर चीज़ की अपनी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार 2002 में भी इसरो ने अपने ऑफिशियल लोगो को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कि एक ऑरेंज एरो अपवर्ड अटैच है विद 2 ब्लू कलर सैटेलाइट पैनल, जिसके कि ठीक लेफ्ट में देवनागरी में और राइट साइड में इंग्लिश में इसरो लिखा गया है। नंबर 6, इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का इसके स्पेस प्रोग्राम्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होने की वजह से स्पेस रिलेटेड बड़े बजट पास हो सके फॉर ग्रेटर सेल्फ रिलायंस इन स्पेस टेक्नोलॉजी। 2008 में इंडिया ने 11 सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जिनमें कि 9 सैटेलाइट बाहरी दिशाओं के थे। इन्हीं लॉन्च के बाद भारत फर्स्ट नेशन बना जिसने 10 सैटेलाइट एक रॉकेट से लॉन्च किए। नंबर 7, एडवांस स्पेस रिसर्च ग्रुप हु वर्क्स अंडर स्पेस एजेंसीज। फॉर एग्जांपल, नासा फाउंडेड जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL, जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी कॉलटेक के थ्रू मैनेज की जाती है।
इसरो एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी IIST ने एक जॉइंट वर्किंग फ्रेमवर्क 2021 में इम्प्लांटेड किया। एम्पावर्ड ओवरसीइंग कमेटी EOC के जरिए, जो कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफिस CBPO के अंडर इसरो के लिए ऑल शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट पर काम करता है। नंबर 8, इसरो ने ही भारत का पहला सैटेलाइट बनाया जिसका नाम फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर आर्यभट्ट से इंस्पायर था, जो कि सोवियत यूनियन ने 19 अप्रैल 1917 को लॉन्च किया। अपने लॉन्च के ठीक 5 दिन बाद इसने काम करना बंद कर दिया, बट ये अपने आप में ही भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद इसरो ने 7 जून 1979 में अपने दूसरे सैटेलाइट भास्कर को लॉन्च किया, जो कि 442 किलो का था। नंबर 9, इसरो वर्ल्ड की फर्स्ट स्पेस एजेंसी है जिसने मून पर पानी होने के ठोस सबूत दिए, जिसे कि नासा ने भी सही करार दिया। इसके अलावा इसरो एशिया की भी पहली एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स की ऑर्बिट में एंट्री की है। नंबर 10, भारत के पास वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन रिमोट सैटेलाइट विद सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जिन्हें गगन और नेविक नाम दिया गया है, जो कि मोस्टली भारत अपने बॉर्डर सिक्योरिटी और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करता है। लास्ट ईयर 2020 में चाइना की स्मार्टफोन मेकिंग कंपनी रेडमी के नोट लाइनअप में हमें नेविक का सपोर्ट मिला था, जिसके बाद से ही मोस्ट ऑफ द कंपनीज अपने स्मार्टफोन में इंडियन नेविगेशन सिस्टम सपोर्ट चिप दे रही हैं। नंबर 11, इंडियन कल्चर इतिहास के वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट कल्चर में से एक है, जिसकी छाप आप इसरो में भी देख सकते हैं, क्योंकि अपने सभी सैटेलाइट लॉन्च से पहले इसरो के साइंटिस्ट श्री केसतला धर्मशाला जाकर भगवान मंजुनाथ स्वामी की पूजा करते हैं और हर बार सैटेलाइट का एक मिनिएचर मॉडल भगवान को अर्पित किया जाता है। नंबर 12, चंद्रयान भारत के मोस्ट प्रेस्टिजियस मिशन में से एक है, बिकॉज इस लूनर मिशन की वजह से 2008 में भारत अब तक की 4th कंट्री बनी हु होस्ट इट्स फ्लैग ऑन द मून। नंबर 13, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन विच कॉस्ट अराउंड $74 मिलियन अप्रॉक्स 9 टाइम्स चीपर है नासा के $670 मिलियन मार्स मिशन से। नंबर 14, इसरो के कमर्शियल आर्म एंट्रिक, जो कि वर्ल्ड वाइड स्पेस प्रोडक्ट, सर्विस एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराते हैं, उन्होंने 2014 to 2015 में 18 बिलियन रुपीस की अर्निंग की। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसरो को मनी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। नंबर 15, Feb 2017 में इसरो ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसरो ने टोटल 104 सैटेलाइट PSLV रॉकेट के थ्रू लॉन्च किए, जिसमें कि 96 सैटेलाइट अमेरिका के थे।